थाईलैंड में सबसे बड़ी गणपति जी की मूर्ति है 123 फीट्स। तो आज से ना कुछ साल पहले थाईलैंड में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ रही थी। कुछ भी कोशिश कर लो रोक ही नहीं पा रहे। उनकी कमेटी एक थी, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि एक काम करते हैं, गणेश जी का फोटो नोट पे छापना शुरू करते हैं। अब जान के हैरान हो जाओगे, आज वो एंटीक में ऑक्शन होते हैं वो नोट और उनकी अर्थव्यवस्था सही हो गई। इंडोनेशिया तो वहां पर एक वोल्केनो है जहां पर लास्ट 750 से 800 साल पूर्व से एक गणेश जी की मूर्ति रखी गई है वोल्केनो के पास में। वो इसलिए रखी गई है क्योंकि वहां के लोकल्स का मानना है कि यही हमें बचाते हैं। वो एक्टिव वोल्केनो आज तक नहीं फटा है बिकॉज गणपति जी वहां पर विराज है। जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी जा रहे हैं और वो इस चीज का प्रमाण दे रहे हैं कि श्री कृष्ण थे, कि सनातन धर्म वॉज देयर, तो इससे बड़ा आपको प्रूफ क्या चाहिए। और 1963 की बात है, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट शोध करने के लिए लगे हुए हैं कि क्या सही में जो चीजें हमारे महाभारत में लिखी है वो सच है कि नहीं। और गुजरात में एक जगह पर वो अपने स्कूबा डाइवर्स को नीचे भेजते हैं। नीचे जाने के बाद स्कूबा डाइवर्स देखते हैं एक बहुत बड़ी नगरी है। जब अवशेष देखते हैं और कंपेयर करते हैं, वेद व्यास जी ने जो महाभारत निकली है तो इससे मैच कर रही है, वो कुछ और नहीं थी, वो द्वारका नगरी। उधर ही घर के काफी सामान मिले, उनको डेट किया गया तो वो एग्जैक्ट 6 से 7 हजार वर्ष पुराने कैसे निकल रहे हैं, बिकॉज 7000 years बैक इटसेल्फ महाभारत हैपेंड और उसी समय पे द्वारका अंदर चले गई थी। बट पॉइंट है कि भाई सारी चीजें हैं, इट्स जस्ट दैट हम लोग अपने आप को इतना यो समझते हैं कि हम अपने खुद के धर्म को ही नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी नरसिंह भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है। जब आप आंध्र प्रदेश जाते हैं, यहाँ एक और जगह है अहोबिलम, जब आप इधर ट्रैक करके जाते हैं, तब जब ऊपर देखते हैं तो आपको एक ध्वज लहराता हुआ दिखता है। तो ये ध्वज पता है कहाँ पे लहरा रहा है? ये वही स्तंभ है जिससे नरसिंह भगवान निकले थे। वहीं पर एक मंदिर है जहाँ नरसिंह भगवान की एक बहुत ही मिस्टिकल चीज होती है। आप मंदिर जा सकते हैं, प्रभु के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं। क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान का तेज इतना है, एनर्जी इतनी है कि आम इंसान उसको सह नहीं पाएगा। इसी मंदिर में पंडित लोगों ने खुद ने किया है। वो मूर्ति टफ नहीं है, बहुत फीबल है। उसको जब आप टच करते हो तो आपकी उंगली भी अंदर जाती है और थोड़ी उंगली अंदर चले जाती है तो रेड कलर का फ्लूइड निकलता है, ऐसा माना जाता है। आज भी नरसिंह भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है। साइंटिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे खुद अंदर गणपति जी है। हमारे अंदर गणपति जी इसलिए हैं क्योंकि बहुत साल पहले जब पहली बार ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी किया गया तो पता चला कि भाई हर चीज के हिसाब से बॉडी सही फंक्शन कर सकती है। सिर्फ एक चीज अगर सही नहीं हुई ना तो पूरी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। उसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो वो गणपति जी जैसा दिखता है। और गणपति जी को किस चीज का देवता बोलते हैं? बुद्धि। तो हमारी बुद्धि पिट्यूटरी ग्लैंड, भाई ग्रोथ हार्मोन भी वहां से हो रहा है। बच्चा बड़ा नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, आप 20 साल की उम्र में बुढ़े हो जाओगे अगर ये चीज काम नहीं कर रही। नीम करोली बाबा को बहुत सारे लोग जानने लग गए बिकॉज विराट कोहली आए, बट नीम करोली बाबा उससे पहले भी प्रचलित थे। स्टीव जॉब्स, एप्पल के मालिक, जब हमारे देश पे आए थे उस समय पे नीम करोली बाबा जीवित नहीं थे, वो समाधि ले चुके थे। जिस दिन स्टीव जॉब्स की मृत्यु हुई थी, जब उनका शव पड़ा था और सब लोग फूल चढ़ा रहे थे, उनके शव के ऊपर किसकी फोटो थी? नीम करोली बाबा की फोटो। ये दर्शाता है कि स्टीव जॉब अपने अंतिम क्षणों में भी अपने साथ नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं राम सेतु ब्रिज नहीं बना है। नासा ने खुद ने जब सैटेलाइट के इमेज डाले और उसने बताया कि भैया एक ह्यूमन मेड ब्रिज है जो पानी के नीचे ढक गया है इंडिया से श्रीलंका के बीच में, और उसकी डेट सीधे निकल रही है रामायण की। ये क्या था? राम सेतु ब्रिज ही था। रामेश्वरम में जाएंगे, आज भी आपको ऐसा पत्थर मिलेगा जो पानी के ऊपर तैर रहा है। अब साइंटिस्ट लोग बोलेंगे अरे वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो एक हैलो स्टोन बन जाएगा तो वैक्यूम के साथ साथ वो फ्लोट करने लग जाएगा पानी में। ऐसा रामेश्वरम के पास कौन सा वोल्केनो है? अब बताइए, नहीं है। ये शिव जी की एक बहुत बढ़िया बात है, आप देखोगे हर चीज 3 से जुड़ी रहती है। उनको क्या चढ़ाया जाता है? बेलपत्र। बेलपत्र के होते 3 साइड। उनके कितनी आंखें हैं? 3, 1, 2, 3 है। अगर आप उनके बोलेंगे उनका जो वेपन है उसके कितने, वो है त्रिशूल, 3 है। और उनको हर 3 जन के साथ नाम लिया जाता है जिसको त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 का एक बहुत बड़ा वैल्यू। आज से कुछ वर्ष पहले अफगानिस्तान में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी। जब अफगानिस्तान में खुदाई करी तो उन्हें मिले कुछ गोल्ड कॉइन्स। उन गोल्ड कॉइन्स को कार्बन डेट किया गया और सारी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस निकाले गए। पता चला वो 3 से 4 हजार वर्ष पुराने। उधर 2 तरीके के कॉइन्स निकाले। उन कॉइन्स के ऊपर क्या बना था मैं बताता हूँ। एक कॉइन के ऊपर एक बलशाली इंसान बना हुआ है जिसके हाथ में एक हल है, जो फार्मर के पास होता है हल है, ठीक है। और दूसरे कॉइन में एक बहुत वेल ड्रेस्ड इंसान जो बिल्कुल किंग जैसा लग रहा है और उसके ऊपर एक चक्र बना हुआ है। सो कृष्ण और बलराम।
अमरनाथ की गुफा में 1930 में जब वो ब्लैक एंड व्हाइट खिचक वाली फोटोग्राफ आती थी तो कुछ ट्रैवलर वहां पे गए थे, तब ज्यादा भीड़ नहीं रहती थी। उन्होंने जाके अमरनाथ की एक फोटो खींची गुफा के अंदर पीक टाइम पे, तब वहां पर उनको 2 व्हाइट पिजन्स दिखे 1930s में। 2013 में अगेन अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट गए, उन्होंने फोटो खींची, सेम 2 पिजन्स की व्हाइट कलर की। अब आप सोचोगे ये कैसे हो गया? अमरनाथ की हिस्ट्री है, ये वही अमरनाथ है, इतना इसलिए लोग जाते हैं जहां पर शिव जी ने माता पार्वती को अमृतत्व के बारे में बताया था कि अमर आप कैसे